नमस्कार, मैं हूं अविनाश ओझा। स्वागत है आपका हमारे चैनल सारांश बाय अविनाश में। इस वक्त मैं मौजूद हूं उप स्वास्थ्य केंद्र बिलाड़े शुक्ल पर। आप देख सकते हैं कि यहां पर दरवाजे पर ताला लटक रहा है और वीरानी जो है छाई हुई है। और आमतौर पर लोग बताते हैं कि हफ्ते में महज बुधवार को ये उप स्वास्थ्य केंद्र खुलते हैं, बाकी दिन ये सिर्फ फाइलों में चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? महीने में कभी 1 दिन आ जाते हैं, कभी बुधवार को टीका लगा देते हैं और आमतौर पर बंद ही रहता है। सब सेंटर एएनएम सेंटर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में पहली पंक्ति मानी जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं से संबंधित जांच और बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सब सेंटर कुप्रबंधन की वजह से खुद इलाज मांग रहे हैं। अपनी पड़ताल में जब हम डूहा मिश्र एएनएम सेंटर पहुँचे तो वहाँ दरवाज़ा तो खुला मिला, लेकिन मरीज़ इंतजार करते नजर आए। जांच में कप्तानगंज ब्लॉक के पोखरा आरोग्य मंदिर पर ताला लटका मिला, तो वहीं परशुरामपुर ब्लॉक के मजगामा माफी, नेदुला, कोहराएं और कर्मीपट्टी स्थित सभी केंद्र पूरी तरह बंद पाए गए और कई सब सेंटर्स के हालात तो ऐसे मिले जहां हैंडपंप भी उखड़े हुए थे। पड़ताल करते हुए जब हम हमारी सब सेंटर पहुंचे तो वहां पर देखा कि हमें सीएचओ सुषमा मिश्रा मिली और सब सेंटर खुला हुआ था। इन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी हैं। नाम है आपका? सुषमा मिश्रा। आप यहाँ पर किस पद पर हैं? सीएचओ। समस्याएं क्या है इस हमारी आरोग्य मंदिर में, क्या क्या समस्याएं हैं? सर, यहाँ की समस्या सर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है जी। यस सर। और सर सेकंड नंबर यहाँ पे टॉयलेट है बट वो फंक्शनल नहीं है। मॉर्निंग का 9 बजे से लेके इवनिंग का 4 बजे तक का ड्यूटी में सर टॉयलेट की तो सर बहुत बड़ी असुविधा है सर। इससे हमारे पेशेंट वगैरह भी आते हैं, जैसे कोई हैं तो सर असुविधा पड़ती है। अब मैं पहुंच चुका हूं भदावल में। यहाँ आप देखिए आरोग्य मंदिर उपकेंद्र भदावल ब्लॉक हरिया लिखा हुआ है और पीछे आप दिखा दीजिए कि यहाँ पर एम्बुलेंस, कुछ जर्जर एम्बुलेंस खड़े हुए हैं। इनकी स्थिति दिखा दीजिए। एम्बुलेंस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इस एम्बुलेंस के हालात से आप इस आरोग्य मंदिर का भी हालात जान सकते हैं। शायद ये इसीलिए यहाँ पर खड़ी की गई है। अब बात करते हैं कुछ डेटा और फैक्ट फिगर की। IPHS यानी कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड कहता है कि हर उप केंद्र यानी सब सेंटर पर एटलीस्ट एक एएनएम का होना अनिवार्य है। एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। वहीं इसके साथ ही जांच में जो जरूरी उपकेंद्र हैं वो भी होने चाहिए। इसके साथ ही टीकाकरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए और इसके साथ ही तकरीबन 28 जरूरी सुविधाएं हर सब सेंटर पर दी जानी चाहिए। तो वहीं राष्ट्रीय हेल्थ मिशन यानी कि NHM कहता है कि सब सेंटर हर रोज़ खुलने चाहिए और हर महीने तय संख्या में वहां पर ANC और PNC जांच यानी कि गर्भवती महिला का जांच और बच्चे होने के बाद जच्चे बच्चे के ज़रूरी जांच और दवाइयाँ, इसके साथ टीकाकरण और फिर परिवार नियोजन और OPD जैसी सुविधाएँ दी जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या ये जो सब सेंटर है बदावल में खुलता है या ऐसे ही बंद पड़ा रहता है? तो हम अभी तक कभी देखे ही नहीं खुलता है। तो कभी कोई डॉक्टर नहीं आता, ना कभी सेंटर खुलता है। मैंने अपने पहले भी वीडियो में कहा है कि 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनके साथ किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं की जानी चाहिए, वो है स्वास्थ्य और एजुकेशन। और मैं ये एक बार फिर से कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग वंस अगेन टू ऑल द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु आर रिलेटेड टू दिस फील्ड, दैट इज health and education sector. I am changing my language to English so that I can reach to person throughout the India that never ever do any type of compromise with education and health sector, because these 2 sectors usually of government serves a very people who are not having much fund and they cannot visit private hospitals. So please never ever do any type of compromise with these 2 sectors. हाँ जी। हाँ, सीएमओ बस्ती डॉक्टर राजीव निगम जी से बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। जी, अविनाश ओझा बोल रहा है। आज हरिया तहसील में दरअसल सभी ब्लॉक में हमने एक पड़ताल किया था सब सेंटर्स पर, तो यहाँ अधिकतर जो सब सेंटर्स हैं वो बंद पाए गए हैं। इस पर आपका वर्जन चाहिए था। जी सेंटर बंद है तो नहीं? हाँ, मैं इसमें जो है, अगर हरिया तहसील की बात करें तो इसमें हमने भदावल और उसके बाद बिलाड़े और जो है डुहुआ में भी पहुंचे तो वहाँ सेंटर तो खुला था लेकिन कोई उपलब्ध नहीं था, मरीज इंतजार कर रहे थे। और एक सेंटर आपका ये अमारी में जो है सब सेंटर, ये तो खुला हुआ था लेकिन वहाँ जो CHO बैठी थी उन्होंने मतलब वहाँ हमने देखा कि जो है टॉयलेट और पानी की व्यवस्था नहीं है, ना मरीज के लिए ना स्टाफ के लिए। कुछ ये समस्याएं भी दिखी हैं। इसके अलावा कप्तानगंज के पोखरा और परशुरामपुर के लगभग सेंटर सब बंद पाए गए हैं। अभी MRC बात करता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले ज्वाइन किया है उन्होंने एज ए MRC। जी, उनसे बोलता हूँ थोड़ा सा देख करके भ्रमण करके और जो भी कुछ जी जी होगी वो जो उनकी स्तर की वो कैसे करेंगे, नहीं तो यहाँ पे
अच्छा। जिले पे देखते हैं तो यहाँ से भी नहीं होगी तो फिर स्टेट से कराते हैं।